चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 8.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये तो आपको चैप्टर 7 की याद आ गई इस सवाल से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। सर्कल जो है स्टूडेंट्स वो आपका पैराबोला से पास हो रहा है और पैराबोला की इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहे हैं अच्छा एंड फोकाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स की भी इक्वेशन है स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखें, आपके पास है गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस का 8y को स्टूडेंट उधर भेजने तो ये हो जाएगा माइनस 8y, सही है। इस इक्वेशन को बेटा आप कंपेयर करोगे पैराबोला की इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करोगे? आप करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, सही है। तो जब आप इस वाली को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा 4a इक्वल टू 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, हाँ 8 हो जाएगा, सही है। तो a इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आपके पास a आ गया 2, यानी पैराबोला का फोकस आ गया, पैराबोला का फोकस आ गया। तो आप पैराबोला और फोकस किस तरह लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो, फोकस ऑफ पैराबोला को आप डिनोट करते हो एस से। किससे डिनोट करते हो? एस से। एक होता है 0 कॉमा माइनस a, है ना, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 2, सही है। तो ये आपका हो गया भाई, पैराबोला तो आ गया आपका, ए आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो है अच्छा ये अब सवाल ये है, ये किस पे शो कर रहा है बेसिकली, ये कौन से एक्सिस पे शो कर रहा है? तो बेटा ये आपका वाई एक्सिस पे शो कर रहा है, क्योंकि ये एक्स होता है ये वाई होता है, ये एक्स होता है ये वाई होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि पैराबोला जो है वो आपका अलोंग वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं वर्टेक्स। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा भाई? वर्टेक्स होगा स्टूडेंट्स 0 कॉमा 0, ठीक है। वर्टेक्स होगा 0 कॉमा 0। फोकस होगा आपके पास 0 कॉमा a, जो कि हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 2। उसके बाद इलिप्स की जो इक्वेशन आपको दी हुई है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास है गिवन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। तो आपने कहा यार मुझे तो 1 चाहिए होता है, तो मैं सबके नीचे 400 रख दूंगा। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा बेटा, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये किससे, ये क्या शो कर रहा है कि एलिप्स की जो इक्वेशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है ना। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा सिंस द मेजर एक्सेस along x एक्सिस। जब आप इसको कंपेयर करोगे ना इस वाली इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बेटा ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, इसी तरह बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। तो ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब रिलेशन निकाल के आप फोकाई निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, सी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो सी आ जाएगा भाई आपके पास 3, ठीक है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास फोकाई ऑफ इलिप्स, क्या बच्चों?
फोकाई ऑफ इलिप्स स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है ऑफ इलिप्स, ये आ चुका है स्टूडेंट आपके पास c,0 या f डैश माइनस c,0। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक होगा 3,0 और एक होगा -3,0। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, अब आप सर्कल की इक्वेशन के लिए काम करोगे। ये वही काम है स्टूडेंट्स पूरा पूरा जो आपको हमने 7.1 में सिखाया था। किसमें सिखाया था? 7.1 में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेना। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है मेन इक्वेशन सर्कल की। इससे आपके पास कुछ पॉइंट्स पास हो रहे हैं, फोकस पास हो रहा है बेसिकली। पहले ना क्या पास हो रहा है? फोकस पास हो रहा है। किसका फोकस? इलिप्स के फोकस की बात हो रही है। तो तुम लोग क्या करना, पहले लिखना इट पासेस थ्रू 3,0। सही, इस इक्वेशन से 3,0 को गुजारना। सही है, आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या करोगे, मैं भेज भी दूंगा आपको ये, इट पासेस थ्रू -3,0। सही है, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्या करोगे, इट पासेस थ्रू 0, -2। सही है, तो फिर भी आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर क्या करोगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके c की वैल्यू निकाल लोगे। और जब c आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके g निकाल लेना, और फिर c और g आ जाएगा तो f निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो c g f की वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन 1 में, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ना सर्कल की बेटा, वो ये आएगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ तो, क्योंकि ये काम मैं पहले बहुत दफा करा चुका हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपका जो है स्टूडेंट्स वो फाइनल आंसर होगा। फाइनल जो है वो सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं पहले वो देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी परफॉर्म होते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूँ, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं, is the point 4, -3 inside or outside of the ellipse 5x square प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 11। अब देखें, आपके पास सबसे पहले तो एलिप्स की इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 11। आपने कहा सर 11 तो नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए होता है। तो भाई आप सबके नीचे रखते हैं 11, रोने की क्या बात है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर अपॉन 11 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, आप ये करो कि इस इक्वेशन में x और y पुट कर दो। ये रहा x और ये रहा y। तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर अपॉन 11। ठीक है, इक्वल टू चल रहा है 1। तो जब आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 80 प्लस 63 अपॉन 11 इक्वल टू। सही, उसके बाद आ जाए आप, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 143 अपॉन 11 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 11 13 जा। तो 13 जो है स्टूडेंट वो बड़ा है किससे? 1 से। 13 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसीलिए आपके पास जो ये पॉइंट लाई कर रहे हैं ना एलिप्स की इक्वेशन पे, ये आउटसाइड द एलिप्स क्या है? आउटसाइड द एलिप्स। तो आप यहाँ पे लिख देना द गिवन पॉइंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा करके,
the given point lie outside the ellipse। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं स्टूडेंट फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। स्टूडेंट्स इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और वो इक्वेशन मैं यहाँ ऊपर टॉप पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब पहले तो ये इक्वेशन दी हुई है आपको, एक गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5। लेकिन आपने कहा यार मुझे तो 1 चाहिए, तो सबके डिवाइड में क्या रख दिया आपने, 5 रख दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। सही, फिर क्या करोगे स्टूडेंट, आप ये करोगे, एलसीएम वाला गेम खेल लो, या एलसीएम वाला गेम अगर आप ना भी खेलो तो एक और काम कर सकते हो, ये जो 2 है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन 2 इक्वल टू 1, है ना। 2 वापस जाके ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह लिखने की वजह हमारी ये है स्टूडेंट्स कि अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चलो और आसान कर देता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन है ना आपकी, इसको कंपेयर करा देता हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली जो मैंने अभी टॉप पे लिखा था, इस इक्वेशन को, चलो मैं यही करता हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कराऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस वाली फॉर्म से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो बेटा ये जो आपके पास है ये वाला 5, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस तरह, ए स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा हमें बेसिकली ए ही चाहिए। अच्छा मैं इधर मैंने यहाँ पे गलत लिख दी ये चीज, मैं इसको सही कर देता हूँ। मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इससे कंपेयर कराऊंगा ना तो मेरे पास ये ए स्क्वायर आ जाएगा जो कि मेरे पास आ रहा है 5। और अब मैं लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आपके पास है, लिखा हुआ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, शाबाश, डिस्टेंस मालूम करना है आप। और आपके पास इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है 9x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर इक्वल टू 117। सही है, अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, ये दो चीजें तो चाहिए। तो आपने लिखा पहले इक्वेशन जो है 9x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर इक्वल टू 117। पहले तो आपको पता है कि 1 चाहिए यार इलिप्स की इक्वेशन में, तो 1 लाने के लिए आपने क्या करा, सबके डिवीजन में 117 रखा। सही है, तो आपके पास इक्वेशन आ रही है कुछ इस तरह, एक्स स्क्वायर अपॉन 13 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करा दो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन तो पता ही है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली से ना। सही है, तो जब आप कंपेयर कराओगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बेटा जी ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 13, बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, अब अप्लाई करोगे कंडीशन, कंडीशन वही वाली तुम्हें पता है कौन सी, ये वाली, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हें चाहिए सी, तो ए और बी तो आ गया तुम्हारे पास, तो मसला ही खत्म। तो ये हो जाएगा भाई 13 माइनस 9
सी स्क्वायर इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब सवाल ये है द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो बेटा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज, जो आपको मालूम करना था, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, जो कि है 2a स्क्वायर अपॉन। तो बेटा 2 इंटू 13 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 13 आ रहा है बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। वो भी एक आसान सा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का मतलब स्टूडेंट ये 2c मालूम करना है। अच्छा, ऑफ इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। तो सबसे पहले भाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो दी हुई आपको, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर टू 12, सबके नीचे 12 रख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करा दो, आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जब कंपेयर कराओगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाए। फिर कंडीशन अप्लाई कर दो, अप्लाई कंडीशन, जो क्या है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई सी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास रिक्वायर्ड एलिमेंट था 2c निकालना था ना, तो यार 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आ रहा है आंसर बेसिकली। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना आसान सवाल आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करें। कह रहे हैं हुज एक्सेस, देखो एक्सेस का मतलब 2 एक्सेस होंगे यहाँ पे, आर 32 एंड 24। 2 एक्सेस होंगे आपके पास, एक होगा मेजर एक्सेस और एक होगा स्टूडेंट्स माइनर एक्सेस। ठीक है, तो ये गिवन एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स दिए हैं ना उसको यूज करेंगे हम। क्या मतलब, आप यहाँ पे लिखोगे द गिवन एलिमेंट्स आर, मेजर एक्सेस जो होता है आपके पास वो होता है 2a। बेटा 2a बराबर है किसके? 32 के। तो यहाँ से a निकल सकता है 32 अपॉन 2, a आ गया तुम्हारे पास 16, और a स्क्वायर अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 256। ठीक है, उसके बाद माइनर एक्सेस की बात करते हैं, वो भी गिवन है। तो माइनर एक्सेस आपके पास हो गया 2b इक्वल हो गया 24 के, b निकाल लोगे 24 अपॉन 2 12, तो b स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 144। ठीक है, अब एक कंडीशन अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स आपने। ये वो कंडीशन नहीं है बेसिकली जिसमें आपको c निकालना हो, क्योंकि अगर फोकस का जिक्र नहीं है बेटा, इधर तो एसेंट्रिसिटी का जिक्र है ना, तो इसीलिए यहां पे आप करोगे अप्लाई कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ये देखो, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कंडीशन जब यूज करते हैं बेटा जब आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी हो विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी,
तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर की जगह 25 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 144। तो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे होगा डिवाइड, 144 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो जब आप डिवाइड कर दोगे ना, अच्छा 25 नहीं होगा, बेसिकली 256 होगा, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली थी हमने। हाँ, ए स्क्वायर की वैल्यू 256 है, सही है। तो कहाँ गया, 256 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16। ठीक है, और इस पूरी चीज को इधर भेज दो तो 1 माइनस 9 अपॉन 16 इक्वल टू एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। एलसीएम वगैरह गेन करो तो बेटा ई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 7 अपॉन 16। रूट करो तो बेटा ई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 4। ठीक है, अब सवाल ये है कि एसेंट्रिसिटी को हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि एसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो इस तरह हम एसेंट्रिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स ठीक है, जिसमें आपको लेटर सेक्टम दिया हुआ है, हुज लेटर सेक्टम यानी एलआर दिया हुआ है इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। अब देखो क्या कहानी हो रही है, जरा देखें। आप निकालना क्या है, ई निकालना है, ये बात तो याद रखें। कंडीशन ये है कि लेटर सेक्टम यानी एल आर इक्वल है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। एल आर तुम्हें पता है होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, हाफ और मेजर एक्सिस तुम्हें पता है होता है 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू ए को ए से करोगे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे करो कंडीशन अप्लाई करो एसेंट्रिसिटी वाली। ठीक है, और कंडीशन अभी मैं थोड़ी देर पहले बता कर रहा हूँ, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए की जगह रख दो, ए स्क्वायर की जगह रख दो 2b स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करोगे इसको, कहां से, पीछे से देखा हमने। तो 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बेटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2, यहाँ पे बचा 1, सही। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 बचा, रूट करा आपने, तो बेटा ई आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन 2, जो कि होगा ई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये होगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि एसेंट्रिसिटी बेटा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो आप लोग खुद करना है यार, होमवर्क है। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स दी हुई 25, मेजर एक्सिस 25 दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है आपको। ठीक है, और आपको निकालना है इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग को निपटाओ। उसके बाद कौन सा रह गया मैं देख लूं यहाँ पे। के बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे गया स्टूडेंट, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई, और आपसे कह रहे हैं ड्रॉ टू अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ मत दीजिएगा, पॉइंट 4 रूट 3 5 of the ellipse 25x square plus 16y square equal to 1600। ठीक है, बल्कि स्टूडेंट मैं काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको खुद ही करा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई। देखो लेंथ भी निकालनी है, इक्वेशन भी निकालनी है।
और 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, 2 नहीं बेसिकली एक ही पॉइंट गिवन है, ड्रॉ टू अ पॉइंट लिखा हुआ है, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी दी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है उसको लेके चलते हैं। 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 1600। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मुझे खुद कराना पड़ रहा है स्टूडेंट। तो 1600 आ रहा है तो सबके नीचे रख दो 1600। तो जब कैंसिल आउट करोगे तो बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1 आ जाए। इसको कंपेयर कराओगे स्टूडेंट्स अपनी वाली इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है हो जाएगी ए स्क्वायर इक्वल टू 100 और बी स्क्वायर इक्वल टू 64। मतलब ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 10 और बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। सही है। देखो यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है क्या, देखो ये बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर होगा और बी इधर, अलॉन्ग वाई एक्सिस को शो कर रहा है। ठीक है, अब अप्लाई करोगे कंडीशन, अप्लाई कंडीशन। कंडीशन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, तो आपके पास आ जाएगा 36। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 36 और सी इक्वल टू प्लस माइनस 6। एबीसी आ गया। अब एबीसी आ गया तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स जो है वो शो कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस को, पहले ही पता लग गया आपको। तो उसका वो निकाल लो, वर्टेक्स 0,0 सेंटर आ गया, वर्टेक्स से होता है 0, प्लस माइनस ए, तो ये हो गया 0, प्लस माइनस 10। की तरह फोकस निकाल लो 0, प्लस माइनस सी, तो ये हो गया 0, प्लस माइनस 6। तीनों चीजें आ गई। और एक आखिरी चीज और निकाल लो, क्या चीज है, ये है आपके पास मेजर एक्सिस, तो ये है प्लस माइनस बी, 0, ये हो गया प्लस माइनस 8। ठीक, अब आपको जो है बेसिकली वो फोकल रेडियस निकालना है। फोकल रेडियस मतलब एफ से पी, मतलब फोकस से किसी एक पॉइंट तक के डिस्टेंस निकालना है। फोकस से किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो आपने तो पहले लिखा फॉर, क्योंकि फोकस दो आए आपके पास, एक +6 आया एक -6 आया, यानी सी जो है वो आपके पास दो आए, एक +6 आया और एक -6 आया। तो भाई फोकल रेडियस भी दो आएंगे, फोकल रेडियस भी दो आएंगे। तो पहले फोकल रेडियस निकालना होगा और फिर हमें इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, थोड़ी लंबी कहानी है, जरा देखिएगा। तो भाई सबसे पहले आपने लिखा फॉर फर्स्ट फोकल रेडियस जो कि है एफ पी। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा आपके पास, फोकस हो जाएगा 0,6 और वो जो पॉइंट है वो हो जाएगा 4√3,5। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। क्योंकि बेटा आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको लेंथ निकालनी होती है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो। क्या लगाते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा f से p तक का लगाया आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा, वैल्यूज रखोगे यहाँ पे 4√3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 48 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा 49। 49 का रूट लोगे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 7। सही है, पहले फोकल रेडियस आपके पास आ गया 7। अब इसी तरह आप दूसरी हेडिंग लगाओगे और दूसरी हेडिंग होगी फॉर सेकंड फोकल रेडियस। सेकंड फोकल रेडियस जो कि होगा आपका एफ डैश पी के नाम से दे रहे हैं आप। इधर भी आपने यही काम करा, एफ डैश आपके पास है 0, -6 और आपके पास पी है 4√3,5। तो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, अब आपने लेंथ लगाई एफ डैश पी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। बेटा वैल्यूज रखी 4√3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा जब आप इसको मजीद सॉल्व करने पे आ गए तो ये हो जाएगा, ये तो हमारा 48 हो जाएगा और ये 5 6 11 21 121 हो जाएगा। जब आप 121 और 48 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 169। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 169। तो f डैश p अंडर रूट 169 जो कि रूट होता है 13। क्या होता है स्टूडेंट्स? 13। जब दोनों फोकस आ गए ना स्टूडेंट्स, फोकल रेडियस आ गया आपके पास, अब आप दो इक्वेशन लगाओगे। फॉर इक्वेशन लगाए y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। स्लोप वाला है ये, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो बेटा इस पे वैल्यूज रखी y माइनस 6 इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 4√3 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो 4√3 को इधर लेकर आ जाओ, y माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराओ और ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स। तो फाइनल इक्वेशन आ रही है x प्लस 4 अंडर रूट 3y माइनस 24√3 इक्वल टू फर्स्ट फोकल रेडियस से आपकी लेंथ। ये जो इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट्स फोकल रेडियाई की, वो ये आ रही है, ठीक है। और अब मैं बात करूंगा फॉर इक्वेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। यही लगाओ y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। यहाँ पे भी वैल्यू रखो 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 अपॉन 5√3 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। इसको भी स्टूडेंट्स आप मजीद जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4√3y प्लस 24√3 इक्वल टू 11x और फाइनल आंसर होगा 11x माइनस 4√3y प्लस 24√3 इक्वल टू 0। सही है। सो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने खुद कराया और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज हमारी 8.2 भी क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट इंशाल्लाह हम हाइपरबोला यानी 8.3 से स्टार्ट करेंगे और यही हमारा आज का सेशन। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।